जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान जो है वो क्यों इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडिया जो है क्यों ईरान को इग्नोर नहीं कर सकता। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रहा था। अमेरिका ने भर भर के ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए कि कोई भी ईरान से ऑयल नहीं खरीदेगा, ईरान से कोई भी कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेगा। उसके बावजूद भी इंडिया ईरान को इग्नोर नहीं कर पाया। आखिर क्यों? ये जो क्यों क्वेश्चन मार्क है, उसी का आंसर जो है आज के हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान पर ही डिपेंडेंट नहीं है ऑयल के लिए। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज जैसे कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों ईरान इतना इम्पोर्टेंट है? हम रसिया से ऑयल बाय करते हैं, हमारे अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध हैं, हमारे इजराइल के साथ में भी अच्छे संबंध हैं जो कि ईरान का अपोनेंट है। और आए दिन इनके बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होता रहता है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों इंडिया ईरान को इग्नोर नहीं कर पा रहा? क्या रीज़न है दोस्तों? इसके 3 मेन रीजन्स हैं। सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। जो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत का ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से बाय करता है। तो इस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान के पास में दुनिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। इस केस में ईरान पर किसी भी प्रकार का अगर सैंक्शन लगता है, जैसा कि हमने देखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हो जाना, ईरान के द्वारा जब ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। जैसे कि इंडिया में एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, इंडिया की जीडीपी में इन्फ्लेशन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ईरान में डिसरप्शन आ गया। तो समझ रहे, इस केस में हम ईरान को कहाँ इग्नोर करें? नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का 50% जो ऑयल एंड गैस है वो यहीं से होके गुजरता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरता है। तो इस केस में क्या हम ईरान को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे ईरान के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, हमारी पॉलिसी जो है कम्प्लीटली टिल्ट हो जाए इजराइल और अमेरिका की तरफ, तो ईरान तो हमें यहाँ से निकलने ही नहीं देगा। तब क्या करेंगे आप? तो इंडिया यहाँ पे ईरान को बैलेंस करता है, ना कि इग्नोर तो कर ही नहीं सकता। दूसरा जो मेन रीज़न है वो छाबहार पोर्ट है। छाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के सबसे नज़दीक है, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करता है। दोस्तों, छाबहार पोर्ट जो है वो ना केवल सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये चाइना के ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और हमारा जो छाबहार पोर्ट और जो चाइना का ग्वादर पोर्ट है, इनके बीच की जो दूरी है वो सिर्फ मात्र 72 किलोमीटर है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छाबहार पोर्ट जो है जहाँ काउंटर प्रोजेक्ट इंडिया के चाइना के अगेंस्ट में काम करता है। और चाइना की स्ट्रेंज ऑफ पल्स पॉलिसी को ऐसे हम जानते हैं कि इंडिया को चारों ओर से घेर रखा है। इस केस में सेकेंड फ्रंट अफगानिस्तान में खोलने के लिए और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी के लिए भी इंडिया के लिए छाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी ईरान इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेटजिक बैलेंस। हमारे इजराइल के साथ में अच्छे संबंध हैं, देखो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। हमारे ईरान के साथ में अच्छे संबंध हैं, इसीलिए हमने वॉर के दौरान जब ईरान को हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दी तो ईरान ने हमें प्रेज किया। हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड पर और बहुत सारी मदद करने में, डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। क्यों? क्योंकि भाई हम डिपेंडेंट हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा जीडीपी, हमारा फ्यूचर और मिडिल ईस्टर्न से कंट्रीज से अच्छे रिलेशन के लिए ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक भी कंट्री पर रिलाई नहीं कर सकते। अमेरिका कल क्या कहेगा, आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो है वो आज क्या करेंगे, कल क्या कहेंगे, कोई भी भरोसा नहीं कर सकते उनका। गल्फ कंट्रीज, हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का रिलेशन जो है वो ईरान के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हमें दोनों को बैलेंस करना है ना। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई हमारे सऊदी अरेबिया के साथ में अच्छे संबंध हैं तो हमें ईरान के साथ में अच्छे संबंध नहीं है। सऊदी अरेबिया का दुश्मन ईरान तो हमारा भी दुश्मन ईरान, ये थोड़ी होता है भाई फॉरेन पॉलिसी में। ये तो बचपन में दोस्ती होती थी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा। बिजनेस में ये नहीं होता है, बिजनेस में चलता है बैलेंस अप्रोच चलती है बिजनेस में। तो बस
जब आप फॉरेन पॉलिसी को बिजनेस की तरह से देखने लगेंगे ना, तो आपको फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में जियोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ईरान की जियोग्राफी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मस्त है भाई साहब, जो सेंट्रल एशिया के मेन पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट पर है। बिना ईरान के आप सेंट्रल एशिया में एंटर ही नहीं कर सकते। बिना ईरान के आप अफ़गानिस्तान में एंटर ही नहीं कर सकते। और अगर अफ़गानिस्तान में एंट्री अगर इंडिया को लेनी है तो वो ईरान से ही जानी है। इसलिए भी ईरान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बताइए, क्या ईरान को इग्नोर करना एक आइडियल पॉलिसी होगी इंडिया के लिए? तो क्या इंडिया को ईरान के साथ में और अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहिए? ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।